डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पढ़ाने वाले हैं। इसके लास्ट वाले सेशन में हमने कोड फर्स्ट अप्रोच को देखा था, तो आज हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को देख रहे हैं। और इस डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट होंगे और इसके बाद ही कोई चीज़ आगे डिफाइन करेंगे। कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमें एंटिटी ऐड करना पड़ा, मॉडल पहले बनाना पड़ा, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज डिफाइन करना पड़ा और उससे फिर आगे जा कर के इनिशलाइज करना पड़ा, फिर यूज करना पड़ा। बट डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में आपको एंटिटी वगैरह कहीं से कोई इंस्टॉल नहीं करना, आपको कोई मॉडल वगैरह नहीं बनाना है, कहीं पे कोई आपको नहीं कुछ करना, बस आपको सिर्फ कनेक्शन कर देना, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा डेटाबेस से। इसके बाद आपको जो मर्जी करना है करिए उसके साथ। तो सबसे पहले डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से क्रूड एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और इसके बाद फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करके दिखाऊंगा डेटाबेस से, रेडियो बटन लिस्ट को बाइंड करूंगा, लिस्ट बॉक्स को बाइंड करूंगा। ये सब सारा जितना भी यूज मैं बाइंड करने वाला हूँ सब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से बाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार इसका थ्योरी में क्लियर कर देता हूँ। इन द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क creates model classes and properties responding to the existing database objects such as tables and columns. The database first approach is applicable. अच्छा, मैंने इधर 2-3 दिन देखा, रिवीजन करने के लिए मैं डाला था मैसेज, लोग कर रहे हैं रिवीजन कोड फर्स्ट अप्रोच पे, कोई नहीं कर रहा होगा। Where a database already exists for the application. डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, डेटाबेस पहले से ही एग्जिस्ट रहता है। अब एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। फॉलोइंग फिगर शोज द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। इसमें क्या होगा, एक डेटाबेस बना लेते हैं इधर। ये हमारा डेटाबेस है और एक एरो की लगाते हैं। और यहाँ पे इससे जनरेटेड जो मॉडल बनने वाला है उसके बारे में एक फिगर तैयार करते हैं। जनरेटेड मॉडल, ठीक है। ये कौन सा अप्रोच है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। अब इसमें क्या है कि डेटाबेस कनेक्शन हो जाता है, मॉडल वगैरह सब कुछ बन जाता है। अब ये बनता कैसे है ये सब आपको करके दिखाता हूँ। और उसमें कुछ कुछ स्कैफोल्ड कॉलम्स वगैरह होता है, तो वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद फिर आगे बनाता हूँ। स्कैफोल्ड कॉलम हालांकि आप लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच में भी देखा है। स्कैफोल्ड कॉलम डेटा annotation. When you use a scaffold समझ रही ना मधु, यूजिंग द क्रिएट टेम्प। नहीं समझ रहे हैं। क्या होता है कि स्कैफोल्ड बेसिकली एक टेम्पलेट क्रिएट करता है, अलग अलग टाइप का टेम्पलेट क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडेक्स कंट्रोलर की बात करूं,
तो इंडेक्स कंट्रोलर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को रिटर्न करते हैं। और जब आप इस लिस्ट को रिटर्न करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो व्यू ऐड करते हो उसमें टेम्पलेट क्या लेते हो, लिस्ट। उसी लिस्ट टेम्पलेट को ये स्कैफोल्ड टेम्पलेट कहा जाता है। अगर आप क्रिएट बनाते हो फॉर्म बनाने के लिए, या फिर डिलीट के लिए डिलीट का टेम्पलेट बनाते हो, या सेलेक्ट करते हो वहाँ पे व्यू के टाइम पे, तो जिस टाइम आप उस पर्टिकुलर एक्शन मेथड के लिए व्यू ऐड करते हो और व्यू ऐड करते समय जो आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं उसी टेम्पलेट को स्कैफोल्ड टेम्पलेट बोला जाता है। तो ये स्कैफोल्ड टेम्पलेट आपको कोड फर्स्ट अप्रोच में भी दिखने को मिला, और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में तो यहाँ पर टेम्पलेट आपको अपने आप ही बन जाएगा, यहाँ पर टेम्पलेट भी आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, वेन यू यूज स्कैफोल्डिंग यूजिंग द क्रिएट टेम्पलेट, द व्यू by default will create UI fields for all the properties of the model। इसमें होता क्या है कि जब आप स्कैफोल्ड टेम्पलेट को ऐड करते हो तो व्यू में क्या होता है कि आपके मॉडल के करस्पॉन्डिंग फील्ड बन जाता है, बनता है नहीं बनता है, तो वही स्कैफोल्ड टेम्पलेट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को जानते हैं। अच्छा, मॉडल फर्स्ट अप्रोच में प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, थ्योरी थोड़ा सा है 10 लाइन का, तो एक बार लिखवा देता हूँ। इसके बाद क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जब प्रैक्टिकल पे चलूंगा तो लंबा चलेगा, ये भी लगता है 1 सप्ताह चल जाएगा। तो चलिए मॉडल फर्स्ट अप्रोच को भी समझ लीजिए साथ ही साथ, ये है क्या चीज़, आपको इंटरव्यू में काम देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक शेप ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिजाइन डेटाबेस मॉडल ऑन विजुअल डिजाइनर। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप मॉडल को ऐड करते हो ना तो विजुअली देख सकते हो, तो उसी को मॉडल फर्स्ट अप्रोच कहा जाता है। इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कंटेक्स्ट एंड एंटिटी क्लासेज। यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर ले लेता हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क, एंड डेटाबेस। एरो की लगा देता हूँ। ये आपका मॉडल फर्स्ट अप्रोच। अब इसमें होता क्या है, मॉडल फर्स्ट अप्रोच के अंदर कोई भी आप एप्लीकेशंस वगैरह नहीं बनाते हो, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन बनाते हो या तो कोड फर्स्ट अप्रोच बनाते हो या तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में बनाते हो। लेकिन मॉडल फर्स्ट अप्रोच को जानना क्यों ज़रूरी है, कई बार अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। मॉडल फर्स्ट इज great for when you are starting a new project where the database does not even exist yet.
The model is stored in an ADMX file and can be viewed and edited in the Entity Framework Designer. इसमें होता क्या है कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ऐड करेंगे ना तो वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का कुछ टेबल बन करके आता है। तो मॉडल क्या कहता है कि सपोज अगर आपने डेटाबेस के अंदर कोई टेबल को अल्ट्रेशन किया है, कोई नया कॉलम अगर ऐड किया है, तो वो कॉलम के रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपका एंटिटी में तो एकदम से नहीं आएगा। या तो एंटिटी को अपडेट करना पड़ेगा या तो फिर एंटिटी को डिलीट करके दोबारा ऐड करना पड़ेगा। अब मॉडल फर्स्ट अप्रोच क्या कहता है, आपको डिजाइन व्यू देता है। जैसे अगर आप लोग एसक्यूएल वगैरह देखे होंगे ना, एसक्यूएल में भी डिजाइन व्यू होता है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर। तो राइट क्लिक करके आप टेबल को डिजाइन करके उसकी कॉलम की साइज, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो। तो मॉडल फर्स्ट अप्रोच में यही कुछ फीचर आपको मिलने वाला है कि अगर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से कोई एंटिटी फ्रेमवर्क को जनरेट कर लिए, तो वहाँ पे उसकी कॉलम्स कर मान के, जो स्टूडेंट टेबल के अंदर 5 कॉलम है, उसमें अगर कोई और कॉलम ऐड करना है या किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, तो इसके डिजाइन में जा करके चेंज किया जा सकता है। वहाँ से चेंज करने के बाद अगर आप अपडेट कर दोगे तो इसके पूरे एंटिटी में अपडेट हो जाएगा। तो ये मॉडल फर्स्ट अप्रोच में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। इन मॉडल फर्स्ट अप्रोच टू डिफाइन योर मॉडल इन एन एंटिटी फ्रेमवर्क designer, then generate SQL which will create database schema to match your model, and then you execute SQL to create the schema. स्कीमा बेसिकली एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है, टेबल स्ट्रक्चर है। क्रिएट द स्कीमा इन योर डेटाबेस। The process that you interact within your application are automatically generated from the ADMX. ठीक है। ADMX फाइल, ADMX फाइल बेसिकली होता है कि आप लोगों ने ध्यान से अभी तक नहीं देखा होगा, अगर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे काम नहीं किए होंगे तो आपको ADMX फाइल नहीं दिखा होगा। जब आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे काम करते हैं तो आपको ADMX फाइल भी दिखता है। तो वहाँ से आप उसकी मॉडल को डिजाइन में जा करके चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। मॉडल फर्स्ट अप्रोच ने आपको बेनिफिट दिया है। जो मेनली आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो दो अप्रोच पे काम करोगे, डेटाबेस फर्स्ट या कोड फर्स्ट अप्रोच, जिससे आप डेटाबेस का डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। बट मॉडल फर्स्ट अप्रोच क्या कहता है कि अगर आप डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हो और उसके बाद अगर कुछ मॉडल की या एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो मॉडल आपको एक डिजाइन व्यू देता है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा हूँ कि अगर एनटीडी फ्रेमवर्क से अगर आपने कोई एसक्यूएल का टेबल वगैरह जनरेट कर लिया तो उसके डिजाइन में जाकर के उसे चेंज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे ये चेंज होता है। बट उससे पहले डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में हम लोग काम कैसे करेंगे। कोड फर्स्ट अप्रोच को तो हम लोगों ने देखा, काफी दिन तक चलाया, उसे 15 दिन 17 दिन तक चलाया, प्रोजेक्ट भी बनाया। ठीक है। आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को देख रहे हैं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करने से पहले एसक्यूएल खोलना होगा और एसक्यूएल के किसी एक टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आईडी आइडेंटिटी प्राइमरी की हो। या फिर एक बना लेता हूं मैं, कस्टमर टेबल बना लेता हूँ, फ्रेश बिल्कुल है ना, या हाँ फ्रेश ही बना लेते हैं। यूज टेस्ट डीबी, क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी इन प्राइमरी की आइडेंटिटी 1,1
आईडी नेम अमाउंट एड्रेस एंड अमाउंट ले लेते हैं। ये 4 फील्ड लेके चलता हूँ। कस्टमर नाम का टेबल बनाया है। टेस्ट डीबी डेटाबेस के अंदर ये टेबल अवेलेबल है। इसके अंदर एक रिकॉर्ड टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं। नेम है राकेश, एड्रेस नोएडा सेक्टर 63, अमाउंट 45,000। एक रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया कस्टमर टेबल के अंदर। अब मुझे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करना है। एसक्यूएल के अंदर टेबल बना लिया है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के बारे में थ्योरी लिखा हूँ कि डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस में कनेक्शन सबसे पहले आप टेबल कॉलम्स पे कनेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे आपको मॉडल नहीं बनाना है, मॉडल अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ से मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ और वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा एमबीसी का बैच है, तो मैं यहाँ पे एमबीसी 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ये हमारा फोल्डर, और यहाँ पे नाम देते हैं इसका डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। इसके बाद मैं यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और वेब फॉर्म अगर नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो आप एमटी पे भी काम कर सकते हो। चलो मैं पहले एक बार एमटी पे काम करके देखता हूँ। एमटी सिलेक्ट किया, एमबीसी को सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में सबसे पहले आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है। अब डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद मॉडल्स के अंदर जाना होता है, ऐड पे क्लिक करना होता है, न्यू आइटम में जा करके यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करिएगा और एडियो डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। यही आपको एडीएमएक्स फाइल देगा। अच्छा, अगर आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर यानी विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर ये टेम्पलेट अवेलेबल नहीं हो तो आप इस टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लेना, और अगर अवेलेबल हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ईएफ एंटिटी फ्रेमवर्क। ईएफ उसका शॉर्ट फॉर्म है, डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे कनेक्शन मांगेगा, भाई आप किस टेबल के साथ कनेक्शन करना चाहते हो। तो वुड लाइक टू कनेक्ट विद कस्टमर टेबल, that table available in testdb database. So first of all we need to select the server name, and our PC server name is HP. So let me click on refresh to get the name of server. It will take some time. Otherwise you can simply just type here HP. It will read automatically, it will update. Yes, so after refreshing we got the name of server, that is HP. And when you select the name of server here, the list of database will populated in this drop down list. And here we are selecting testdb because in this database I have created a new table that is customer. Let's click to OK. Okay, and notice here यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, टेस्ट डीबी एंटिटीज सेव कनेक्शन सेटिंग इन वेब डॉट कन्फिग एच। अच्छा, ये जो नाम है यही नाम आपका कनेक्शन का नाम बनेगा। तो इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ डेटाबेस कनेक्शन। आप इसे अपडेट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जब आप नहीं करोगे तो हो सकता है शायद आपको नाम ना मिले,
क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच में डेटा कंटेक्स्ट बनाया था, स्टूडेंट कंटेक्स्ट बनाया था, तो आपको पता था कि इसी नाम से हमारा कनेक्शन बना हुआ है, तो आप आसानी से उसे सर्च कर लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में आपको कनेक्शन तो बनाना नहीं है, कनेक्शन अभी आपका यहाँ पे खुद ब खुद बन गया। आप देख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर नेम ऑफ सर्वर, नेम ऑफ डेटाबेस एंड मोड ऑफ कनेक्टिविटी सब कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो कनेक्शन तो आपका खुद ब खुद हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि कनेक्शन हमारा किस नाम से बने, तो डेटाबेस कनेक्शन के नाम से बने। इससे क्या होगा, हम सभी के लिए आसान हो जाएगा इसके कनेक्शन को रीड करना। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही थोड़े देर में देखिए आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू सिलेक्ट एनटीटी फ्रेमवर्क 6 और 5। तो अभी एनटीटी फ्रेमवर्क 6 लेटेस्ट चल रहा है, तो आपको एनटीटी फ्रेमवर्क 6 ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना, क्लिक टू नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करते ही देखिए आपके पास लिस्ट ऑफ टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस आ जाएंगे। तो अभी चूंकि मैंने एक टेबल बनाया है, हालांकि आप व्यू से भी कनेक्ट हो सकते हो, प्रोसीजर से भी कनेक्ट हो सकते हो यूजिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, बट दिस टाइम आई एम कनेक्टिंग विथ टेबल। सो टेबल को देखने के लिए हमें टेबल वाले एरो को एक्सपैंड करना होगा और इसके डीबीयू में जाना होगा, डेटाबेस ऑनर में, और इसके अंदर जाने के बाद आई हैव क्रिएटेड अ टेबल दैट इज कस्टमर। अच्छा, एक कस्टमर हमको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा हमारा कस्टमर टेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस टेबल देर आर लॉट ऑफ टेबल अवेलेबल इन टेस्ट डीबी डेटाबेस, बट आई नीड जस्ट ओनली कस्टमर टेबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे अगर आपको एक से ज़्यादा टेबल्स को लेके आना हो, कई बार क्या करते हैं, जैसे मान के चलो अभी लास्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनवाया उसमें हमने 3 टेबल बनवाया, एक स्टूडेंट का बनवाया, एक कोर्स का बनवाया, एक अप्लाइड कोर्स स्टेटस का बनवाया। तो कई बार अगर आप बहुत सारे टेबल के साथ काम करते हो ना, तो आप एक से अधिक टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जितने भी टेबल सेलेक्ट करोगे उसके सबका स्कीमा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिनिश करना है, फिनिश करते ही थोड़े ही देर में मॉडल का डिजाइनर आपको दिखेगा। मॉडल का डिजाइनर कैसा दिखता है वो आपको अभी दिखने वाला है, जिसका भी मैंने थ्योरी में चर्चा किया। ये हमारा ADMX फाइल है, ठीक है, एंटिटी डेटा मॉडल है ना, xindicate.net है ना, तो ADMX का फाइल है। अब मॉडल फर्स्ट अप्रोच को अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बताऊं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को ना अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो बड़े आसानी से, है ना। यहाँ पे ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर टेबल को भी क्लिक करके आप ऑप्शन है यहाँ पे दे रहा है। तो फिलहाल अभी एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर हमारा डिजाइनर तो बन गया, मॉडल का डिजाइनर बन गया, और जितना हमने कस्टमर टेबल के अंदर फील्ड्स बनाया था उतना ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज बन करके आया है मॉडल। और हमने थ्योरी में से लिखवाया है कि इसमें मॉडल खुद ब खुद बन जाता है, उसके प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। बट इस काम को करने के बाद प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड जरूर करना, क्योंकि आपने एंटिटी डेटा मॉडल को ऐड किया है तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी जो हमने, अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह खुद सब कुछ ऐड हो गया डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में। जबकि एंटिटी कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोगों ने क्या किया था, इन द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था। बट हेयर मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल नहीं किया, इसने खुद ब खुद इंस्टॉल कर दिया एंटिटी डेटा मॉडल ने। आपको कोई पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना, आपको सारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हमने बिल्ड करके देख लिया। अच्छा, तीसरा चीज़ और भी देखना है हमको, वेब डॉट कन्फिग फाइल में जो हमने नाम दिया था दैट इज डेटाबेस कनेक्शन, वो जरूर होगा। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो आप लोग डेटा कंटेक्स्ट या स्टूडेंट कंटेक्स्ट के नाम से बनाते थे, वो हमने डेटाबेस कनेक्शन के नाम से बनाया है कि अगर मुझे डेटाबेस से कनेक्ट होना होगा तो विल यूज डेटाबेस कनेक्शन। क्या यूज़ करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ बना हुआ है, आप देख सकते हैं सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डेटाबेस का नाम है, सर्वर का नाम है, यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, आपको कुछ बनाना नहीं है, मतलब कनेक्शन पूरा बना हुआ है। अब इस कनेक्शन को आपको यूज़ करना होगा। क्या करना होगा, कनेक्शन को यूज़ करना होगा। तो कनेक्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, कनेक्शन को यूज़ करने के लिए हमें कंट्रोलर में जाना होगा। कोई नहीं, हम लोग कंट्रोलर में चले जाएंगे बड़े आसानी से।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार मॉडल को भी दिखा देता हूँ कि जो हम लोग मॉडल बनाते थे, यानी जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था तो मॉडल हम लोग बनाते नहीं बनाते थे। तो उस केस में क्या होता था कि हम लोग वो सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते थे जो हमारे टेबल के अंदर होता था। जैसे अनु, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी नहीं डिफाइन करना है, इसमें ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। देखिए ये रहा कस्टमर टेबल, कस्टमर क्लास, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी आपको दिख रहे हैं, खुद ब खुद बना दिया। ये सब डेटाबेस डेटा फर्स्ट अप्रोच का कमाल है। क्लास बन गया खुद ब खुद, सारे प्रॉपर्टीज आ गए अपने आप ही, वो वही सारे प्रॉपर्टी जो आपके टेबल के अंदर थे, ठीक है। तो ये मॉडल का है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और दिखाना है जो आपको कंटेक्स्ट था, कंटेक्स्ट मॉडल भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मॉडल कंटेक्स्ट डेटाबेस कनेक्शन जो मैंने नाम दिया था, ये देखिए डेटाबेस कनेक्शन नाम दिया था, जो बेसिकली कहाँ से नेट हुआ, डीबी कंटेक्स्ट। अब आपको याद आ रहा होगा जब आप कोड फर्स्ट अप्रोच बनाते थे तो वहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट को आपको फोर्सफुली एक्सटेंड करना होता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक्सटेंड है। कैसे एक्सटेंड हुआ? डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली उसका डीबी सेट बना हुआ, जो आप लोग बनाते थे वहाँ पे बाकायदा कोर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए आप लोग ने डीबी सेट बनाया था, आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। बट इसने ऑटोमेटिक बना दिया है सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे बस आपको क्रूड एप्लीकेशन दिखने वाला है थोड़ी देर में। तो मॉडल तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, पूरा मॉडल दिखा दिया आपको, प्रॉपर्टी दिखा दिया आपको, डेटा कंटेक्स्ट क्लास दिखा दिया। अब मैं आपको कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ जहाँ से आपको लॉजिक फायर करके डेटा को ऐड, अपडेट वगैरह सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। ये तो आपका डेटाबेस कनेक्शन हो गया। ये रहा आपका एंटिटी डिजाइनर, यहाँ पे जो मॉडल फर्स्ट अप्रोच के लिए जाना जाता है, और इसके साथ साथ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच भी चल रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू कंट्रोलर करना है, और यहाँ पे इस बार एम्प्टी मत लेना, क्योंकि अगर आप क्रूड पे काम करने वाले हो तो एम्प्टी मत लेना। यहाँ पे लेना MVC कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन। अगर आप ऐसा लेते हो, अच्छा दो चीजें यहाँ पे, जरा दोनों को जरा ध्यान से पढ़ो, इसके बाद लेंगे, है ना। देखिए फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आप सेकंड टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हो तो ये आपको क्या क्या देने वाला है, ये आपको देगा एक्शन, जिसमें क्रिएट बना रहेगा, रीड बना रहेगा, अपडेट बना रहेगा, डिलीट बना रहेगा, एडिट बना रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं थर्ड वाले को, तो ये क्या कहता है कि आपको इसमें एक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको व्यू भी मिलेगा। तो क्यों ना मैं इसी को ऐड कर लूँ, है ना। तो चलिए इसको ऐड करके देखते हैं, क्लिक टू ऐड। अब ये मॉडल क्लास पूछ रहा है, तो मुझे मॉडल क्लास का नाम मेरा क्या, कस्टमर है। डेटा कंटेक्स्ट से मैंने डेटाबेस कनेक्शन दे दिया था, और यहाँ पे बस ऐड कर देना है और देखना है कि क्या ये हमारे लिए सारे कंट्रोलर के मेथड्स प्लस उसके व्यूज सब कुछ अपने आप ही दे दे रहा है या नहीं दे रहा है। तभी स्कैप फोल्डिंग से लेना शुरू किया है, न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, न्यूगेट पैकेजेस अभी भी इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद ये कुछ ही देर में आपके लिए पूरा कोड लिख करके ले आया, लो भाई अब क्रूड ऑपरेशन फायर कर लो। यही नहीं, इसके सारे करस्पॉन्डिंग व्यू भी लेकर के आ गया। बट अगर आप सेकंड टेम्पलेट सेलेक्ट करते ना तो आपको व्यू नहीं मिलता, आपको सिर्फ कंट्रोलर मिलता। कंट्रोलर करने का मतलब कस्टमर कंट्रोलर, उसके एक्शन मिल जाता, बट इसके अंदर कोड किया हुआ नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने थर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट किया ना, उससे आपको कोड किया हुआ बाकायदा मिल गया है, एडिट का, डिलीट का, अपडेट का, ऐड का, सारे कोड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, बट रन कराने से पहले थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे कस्टमर जो हमारा फोल्डर है, किस चीज़ का फोल्डर है, व्यूज़ का फोल्डर है। अब इसके इंडेक्स पे जाऊंगा और इसके लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट करूंगा। कहाँ पे अपडेट करना है भैया, यहाँ पे एक्शन लिखना है और कुछ नहीं करना, बस बाकी सब चीज़ हमने इसने दिया हुआ है टेम्पलेट। अब मैं सीधा इसको रन करने वाला हूँ। रन करूंगा ना तो कस्टमर का जो लिस्ट है, यानी सिंगल कस्टमर हमारा टेबल के अंदर एडेड था, वो आपको लिस्ट में दिखेगा। और इसके बावजूद मतलब ये देखिए लिस्ट में आ गया राकेश, नोएडा सेक्टर 63, 45,000 अमाउंट, एडिट डिटेल डिलीट एक्शन के साथ अवेलेबल है। जबकि हमने कुछ नहीं बनाया, कोड फर्स्ट अप्रोच में हमने हर एक मेथड का ध्यान रखा था, उसके गेट एंड पोस्ट मेथड HTTP वर्ब्स से हमने डेकोरेट कराया था।
लेकिन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ बना बनाया आ गया। अब इसे एक बार एक्शन परफॉर्म करके देख लेते हैं कि क्या ये सच में काम कर रहा है या सिर्फ यूं ही देखने के लिए है। तो चलिए क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और एक नया कस्टमर को ऐड करता हूँ, अमन। इसकी एड्रेस है फरीदाबाद और अमाउंट 34,000 है। क्लिक टू क्रिएट, यह सक्सेसफुली ऐड हो रहा है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं ऐड हो रहा है, डेटाबेस में भी ऐड हो रहा होगा, क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है भाई, और आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया गया है। और जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया गया है तो व्हाई नॉट इन द डेटाबेस, बिल्कुल यहाँ पे भी आना चाहिए। लेट मी चेक, बिल्कुल आएगा भाई। अमन आ गया, यस आ गया। ठीक है, अब इसको एडिट करके देख लेते हैं। एडिट पे क्लिक किया, राकेश 1 2 3 बना दिया, शेप कर दिया। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। डिलीट पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट हो जाएगा। अब बैक टू लिस्ट पे क्लिक करेगा तो इंडेक्स लिस्ट पे चला जाएगा। गॉट इट। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। आप अमन को डिलीट कर सकते हो, यस डिलीटेड सक्सेसफुली। पूरा क्रिड ऑपरेशन आपने देखा। और कितने मिनट में? ऐसे तो मैंने लेक्चर वगैरह दिया तो काफी समय लग गया, लेकिन अगर इसे आप करने बैठोगे तो 2 मिनट का काम है। बस एक बार स्टेप जान लो। कहो तो मैं एक बार फिर से इसको करके दिखाता हूँ दोबारा। चलो मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ आपके सामने, एक बार फिर से। देखिए विजुअल स्टूडियो लिया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया, वेब टेम्पलेट सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे नाम दिया टुड विद डेटाबेस फर्स्ट, डेटा फर्स्ट। ठीक है, लेट्स क्लिक टू क्रिएट। एम्प्टी सिलेक्ट करना है, एमबीसी जैसे आप करते आए हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा था भाई, सबसे पहले डेटाबेस को ऐड कर लेना, और डेटाबेस ऐड करने के लिए मॉडल इज द राइट प्लेस, क्योंकि मॉडल ही डेटा को हैंडल करता है। ऐड न्यू आइटम, एंटिटी को सेलेक्ट करने के लिए डेटा टैब को सेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा। ये स्टेप आप लोग या तो रिकॉर्ड कर लो या तो याद कर लो अपने दिमाग में, अपने मन में। डेटा को सिलेक्ट करना है, एंटिटी डेटा मॉडल को क्लिक करना है, ऐड करना है। बाकी यहाँ पे आपको मर्जी है, कनेक्शन का नाम देना है नहीं देना है। सबसे पहले लेकिन न्यू कनेक्शन करना होगा, और अगर आप खुद का सर्वर नेम आपको पता है तो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज अगर पता नहीं है तो रिफ्रेश करके आप अपने सर्वर नेम जान सकते हो। जिस प्रकार से इसने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, रिफ्रेश बटन क्लिक करने पे आपका सर्वर का नेम आ जाता है। क्या आप लोग ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते कि बटन क्लिक पे आपका कंप्यूटर का नाम आ जाए, आपका कंप्यूटर बोल पड़े? ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते, बट दिमाग ही नहीं चलता है। दिमाग चले तब ना डेवलपमेंट की तरह है। बताइए जरा, कई बार अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो खुद ब खुद वो रीड कर लेता है कि आपका सिस्टम विंडोज पे चल रहा है तो विंडोज का सॉफ्टवेयर देता है वो। अगर आपका सिस्टम आईओएस पे चलेगा, मैक पे चलेगा, तो उसी का देगा वो। तो कैसे रीड कर लेता है? आपका आईपी आपका यूआरएल से पता चल जाता है। यूआरएल जैसे हिट मारते हो ना, आपका आईपी एड्रेस को रीड कर लेता है कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हो कि आईपी एड्रेस को रीड करके आपके कन्फिग्रेशन को रीड कर लेता है। इसके बाद आपके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल करता है कि यू आर यूजिंग विंडोज, तो विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इफ यू आर यूजिंग लिनक्स तो लिनक्स के लिए है। इफ यू आर यूजिंग आईओएस तो आईओएस के लिए है। तो ऐसे छोटे छोटे काम किया करो। जैसे अभी विंडो एप्लीकेशन चल रहा है C# वाले बैच में, तो आप लोग ऐसा काम करो भैया, एक बटन पे क्लिक करें तो कंप्यूटर का नाम आ जाए, दूसरे बटन पे क्लिक करें तो सर्वर का नाम आ जाए, तीसरे बटन पे क्लिक करें तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, चौथे पे क्लिक करें कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए, पांचवें पे क्लिक करें तो कंप्यूटर का CD रोम खुल जाए, छठे पे क्लिक करें तो कंप्यूटर की भाई गूगल क्रोम खुल जाना चाहिए, सातवें पे क्लिक करें तो कंप्यूटर बोल पड़े हेलो और आपका नाम ले। ऐसा सोचते हो आप लोग कभी? यार ऐसा सोचा करो तब डेवलपर बनोगे। ऐसा सोचते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचते। चलो कोई नहीं, सोचना ऐसा है ना। चलो, ये सब सारा काम मैं किया हुआ हूँ स्टूडेंट लाइफ में, बट आप लोग करते ही नहीं हो यार। पता नहीं कैसे डेवलपर बनोगे, कैसे इंजीनियर बनोगे, हैं झोला छाप बन जाओगे फिर जीसीपीटी कोडिंग से ना। अच्छा बनिए आप लोग डेवलपर्स। देखिए, जब तक आपके दिमाग में कुछ लॉजिकली क्रिएट नहीं होगा, सेल्फ क्रिएटेड पर्सन अगर आप नहीं बन पाओगे तो डेवलपर नहीं बन सकते भाई। R&D को, डेवलपर मतलब होता है हाफ साइंटिस्ट। डेवलपर को, इंजीनियर को आधा साइंटिस्ट का दर्जा दिया गया है। क्या जी विभूति, एम आई राइट और रॉन्ग?
एक इंजीनियर को आधा साइंटिस्ट का दर्जा दिया गया है। मतलब खोज करता भाई, नए चीजों की खोज करें। लेकिन आप लोग तो पुराने चीजों को भी बेहतर नहीं बना पा रहे हो, नया चीज क्या खोज कर पाओगे हैं। देखिए तो हमारा भारत कहाँ से कहाँ निकल गया, तीसरा बार चांद पे पहुंच गया, अभी आप लोग नीचे ही हो। नीचे का कोड को संभालो कम से कम, है ना जी। कोडिंग से बहुत कुछ किया जा सकता है, बट इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, कुछ कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है। ये सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम देता हूँ यहाँ पे। ये रहा डेटाबेस, हमने क्या सेलेक्ट किया था, टेस्ट डीबी, वेरी नाइस। क्लिक टू ओके, कनेक्शन सक्सीड। अब यहाँ पे कनेक्शन का नाम देना है नहीं देना है आपकी मर्जी है। डेटा कनेक्शन इस बार दे देता हूँ। अब क्लिक टू नेक्स्ट। एंटिटी फ्रेमवर्क 6 ही रहने देना, ओके कर देना। टेबल यहाँ पे लेना, कस्टमर, ये रहा कस्टमर टेबल। क्लिक टू फिनिश। डेटाबेस कनेक्शन हो गया। एक बार बिल्ड करना नहीं भूलिएगा, जब ये सब कुछ हो जाए एक बार बिल्ड करना नहीं भूलिएगा। तो ये आपको यहाँ पे बिल्ड करना है, और बिल्ड करने के बाद कंट्रोलर पे जा करके ऐड क्लिक करना है, ऐड कंट्रोलर, और ये थर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। कहीं कॉपी में लिख लिया करो, कभी भी अगर ऑनलाइन आप क्लास लेते हो तो साथ में कॉपी और पेन जरूर रखा करें। सो करके कभी क्लास ना लें, बैठ करके क्लास लें, कॉपी और पेन हमेशा साथ रखें अगर क्लास लेने का मन है तो। और नहीं तो आराम से तकिए लेके सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक टू ऐड करो, और यहाँ पे मॉडल क्लास आपको सेलेक्ट करना होगा, कस्टमर, और ये रहा डेटा कंटेक्स, और इसके बाद क्लिक टू ऐड। थोड़ी देर में आपके लिए पूरा कोड ऑपरेशन तैयार है, बस इसको चला लो। और ये सब काम आप लोग आफ्टर क्लास कर लोगे, क्योंकि ये चीज़ मैं भेजने वाला नहीं हूँ, और भेज के भी क्या फ़ायदा, इसका भेजने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोग करके देखोगे तभी फ़ायदा होगा। करने के बाद जब आपका एक बार सक्सेस हो जाए आपके लैपटॉप में, तो उसका स्टेप लिख लेना। क्या लिखोगे? स्टेप लिख लेना। ये मेरे में चल गया, आप में भी चलना चाहिए ना। तो इस बार हमने एक बार जरा दोबारा करते हैं। कस्टमर्स इस बार में लिया था, एक बार इसको रन कराते हैं जरा। ये चल गया मेरे में, ठीक है। आप में भी चलना चाहिए, लेकिन हमने सारा ऑपरेशन करके दिखाया था आपको, बड़ी ये चीज़ आपके भी चलना चाहिए। तो आफ्टर दिस क्लास आप इसकी प्रैक्टिस 4-5 बार कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे डेटा फर्स्ट अप्रोच के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करना, रेडियो बटन लिस्ट को बाइंड करना, जो कि प्रोजेक्ट में ज़्यादातर यूज होता है, कॉमन कंट्रोल से। रेडियो बटन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, चेक लिस्ट बॉक्स। तो ये सब सारे जितने भी लिस्ट हैं वो सबको डेटाबेस के साथ बाइंड करेंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस, मैं इसका लेक्चर जो है ये पीडीएफ बना करके भेज देता हूँ। साथ से साथ नोट्स वगैरह आप लोग बनाते जाइएगा, और कुछ नया करने का डेली आप लोग प्लान करो कि आज हमें कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है। और ऐसा अगर प्लान करोगे तो एक दिन सच में बहुत